हर शहर हर खबर में खुश आमदीद। सबसे पहले रुख करेंगे पंजाब का। कसूर जिला भर में जुराइम की सूरत हाल खतरनाक हद तक बढ़ गई। शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। लूटमार, चोरी और दीगर जुराइम की वारदातों में तेजी से इजाफा होने लगा। शहरियों का कहना है पुलिस जुराइम पर काबू पाने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। मजीद जानते हैं मियां काशिफ से। जी शुक्रिया। मैं इस वक्त कसूर डीपी ऑफिस के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर बात की जाए तो कसूर ज़िला भर में जो है वो चोरियों और डकैतियों का नॉन स्टॉप सिलसिला जो है वो जारी है। शहरी ना अपने घरों में महफूज हैं और ना ही बाहर सड़कों पर। मैं इस वक्त डीपी ऑफिस के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर मेरे साथ कुछ मुतासरीन भी मौजूद हैं जो जिनके साथ जो है वो डकैतियों की वारदात हुई है। इनसे बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे भाई, कहाँ पर आपसे किसके साथ डकैती की वारदात हुई है और पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई? जी 3-4 दिन पहले मेरे साथ सर थाना मुस्तफाबाद के हदूद में डकैती हुई है। लेट नाइट हम इवेंट करके वापस आ रहे थे, ठीक है। हमारे साथ स्नैचिंग हुई है 12 लाख रुपए की। हमने थाना मुस्तफाबाद में FIR दर्ज करवाई है। हमारी टोटल मालियत थी जो वो 12 लाख रुपए थी, लेकिन उन्होंने हमें 20,000 की FIR थमा दी हुई है। यहाँ पर जी आपने शहरी की बात सुनी। इनका यही कहना है कि ये मेन रोड फिरोजपुर रोड पर थाना मुस्तफाबाद की हदूद में इनके साथ डकैती की वारदात हुई है और 12 लाख के करीब इनकी मालियत की जो है वो डकैती हुई है। लेकिन इनका यही कहना है कि पुलिस की जानब से 20,000 की FIR जो है वो काट कर इनके हाथ में थमा दी गई है, लेकिन अभी तक भी उस पर भी जो है वो कोई कार्रवाई नहीं हुई। इनका यही कहना है कि IG पंजाब से मुतालबा करते हैं फौरी तौर पर नोटिस लिया जाए और कसूर शहर में बढ़ती हुई वारदातों पर नोटिस लेकर जो है इन पर कंट्रोल किया जाए ताकि शहरी जो है वो खुद को महफूज समझें। जी खानका डोगरा के थाना बाजार में बिजली का खंभा खस्ताहाली का शिकार है। शहरियों ने SC शेखुपुरा से फौरी तौर पर खंभे को तब्दील करने का मुतालबा किया है। मजीद जानते हैं मुदस्सर अली भट्टी से। जी बिल्कुल, वापका की गफलत की वजह से खानका डोगरा में थाने बाजार में ये पोल है जो 11 kV की यहाँ पर तारें गुजर रही हैं। ये पोल काफ़ी खस्ता हालत का शिकार है। पोल के गिरने की वजह से कोई बड़ा सानिया रूनुमा हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पर तमाम दिन जो आमदोरफ्त होती है यहाँ पर ख़रीदार आते हैं। अगर ये पोल की तारें गिरती हैं तो कोई बड़ा सानिया हो सकता है। इसमें मेरे साथ ताजिर बरादरी मौजूद है। इनसे पूछते हैं कि इस पोल को क्यों नहीं तब्दील किया जा रहा और वापका अहकाम इसके बारे में क्या कहते हैं, क्या कहेंगे इस पर? हाँ जी, इससे पहले भी वापडा को काफ़ी अरसे से बता चुके हैं, शिकायत दे चुके हैं, वापडा दफ्तर भी जा चुके हैं और इसका बताया है कि ये पोल किसी भी वक्त गिर सकता है और बड़े हादसे का शिकार हो सकता है। और हमारी सदा है SC शेखपुरा से कि उनको फिलफौर इसका नोटिस लेना चाहिए और नोटिस लेके इसको फ़ौरन सही करना चाहिए, क्योंकि अगर वो इसके बारे तवज्जो नहीं देंगे तो ये कहीं बड़े सानिया का शिकार हो जाएगा और काफ़ी नुकसान, जानी नुकसान। जी बिल्कुल, पोल ख़राब होने की वजह से ये जो तारें हैं वो काफ़ी नीचे हो गई हैं। इसके अलावा जो दुकान के पास चटपल वगैरह लगे होते हैं उसको ये टकराने से कोई बड़ा सानिया हो सकता है। इन्होंने SC शेखपुरा से मुतालबा किया कि इसको फौरी तौर पर दुरुस्त किया जाए। जी चूनिया छांगा मांगा में मौसम खुश्क। सर्दी से शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में जिनमें नज़ला, ज़ुकाम, खांसी में मुब्तला हो रहे हैं। तिब्बी माहिरीन का कहना है शहरी बीमारियों से बचने के लिए गर्म मलबूसात का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। मज़ीद जानते हैं महर वकार अनवर से। आज जी देखें, इस वक्त मैं मौजूद हूँ छांगा मांगा में। अगर यहाँ पर मौसम के वाले से बात की जाए तो यहाँ पर खुश्क सर्दी की जो लहर है वो बरकरार है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा चंद रोज़ तक यहाँ पर जो 6 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत जाने का इम्कान है। शहरी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं जिसमें नज़ला, ज़ुकाम, खांसी। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि शहरी घरों में रहें और गर्म मलबूसात का इस्तेमाल करें ताकि वो मुख्तलिफ बीमारियों से बच सकें। और महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा चंद रोज़ तक जो सर्दी की लहर है वो इसी तरह बरकरार रहेगी और बारिश के वाले से भी यहाँ पर कोई भी पेशगोई नहीं की जा रही और जो शहरी हैं वो मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं और यहाँ पर जो खूबसूरत पौधे हैं वो भी मरझा चुके हैं। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि यहाँ पर जो सर्दी की लहर है वो इसी तरह बरकरार है। ठंडी ठंडी हवाओं का यहाँ पर राज है और यहाँ पर जब दोपहर के औकात में सूरज यहाँ पर अपनी किरणें बिखेरता है तो मौसम काफ़ी तब्दील हो जाता है और जैसे ही शाम के औकात होते हैं तो यहाँ पर वैसे ही फिर जो सर्दी की लहर है वो बरकरार हो जाती है। और अगर यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो उसमें भी काफ़ी हद तक यहाँ पर कमी वाक़ई हुई है। जी कोट हद्दुल इंतजामिया की नहली से मोहल्ला मोचीवाला में गंदगी के ढेर लगे। वज़ीर आला पंजाब के हुक्म साफ़ सुथरा पंजाब को हवा में उड़ा दिया गया। गंदगी की वजह से ताफुन फैलने लगा। इलाका मकीन परेशान है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा ABN न्यूज़ फ़हीम अंसारी से। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मोची मोहल्ला वाला में, जहाँ पर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। इंतज़ामिया की तरफ से
जो दावे किए जा रहे हैं साफ सुथरा पंजाब के हवाले से, लेकिन अमली काम कोई दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर इलाका मकीन बहुत ज़्यादा परेशान है। यहाँ पर इंतजामिया की तरफ से लोग तो आते हैं लेकिन हाजिर लगवा कर चले जाते हैं। इस वक्त हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद है, इनसे हम जानते हैं। ये आज से नहीं है, ये काफ़ी अरसे से ऐसे ही चल रहा है। ये इधर देखें सारा गंद है, इधर देखें ये सारा गंद है, गंदगी है, ताफुन फैल रहा है, बच्चे बीमार हो रहे हैं। यहाँ पर इंतजामिया वाले आते हैं, देख कर चले जाते हैं। एसी साहब आए, जो भी अफसरान आए, हम जाके उनको कह के आए भाई यहाँ से गंदगी उठवाएं, यहाँ पूरा मोहल्ला है, मोहल्ले के बच्चे हैं, यहाँ ताफुन फैल रहा है। कोई भी नहीं आया, हमारी सुन भी नहीं रहे। पता नहीं ये कोटदू में ये हमारा ये इलाका है नहीं है, वार्ड नंबर 9 मोहल्ला मोची वाला, ये इस जगह पे कोटदू पे है, ये मेरे ख्याल में किसी समंदर के करीब है। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि हमारे साथ जो इलाका मकीन मौजूद था उनका यही कहना था कि यहाँ पर अफसरान आते हैं सिर्फ हाजिरी के लिए, और यहाँ पर जो इंतजामिया आती है सिर्फ अपनी जो यहाँ पर आकर देख कर चले जाते हैं। अगर थोड़ा बहुत गंद उठाते हैं, उसके बाद यहाँ पर कई हफ्ते यहाँ पर नहीं आते हैं। इलाका मकीन का यही मुतालबा है कि इस गंद को फिलफौर यहाँ से उठवाया जाए। जी घंटाघर चौक के करीब टैंकी वाला पार्क टूट फूट का शिकार है। मजीद तफसीलात जानते हैं आसिफ चामन से। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं मुल्तान के इलाके घंटाघर चौक के साथ टैंकी वाले पार्क के अंदर, जिसकी रौनकें जो हैं वो अरसा दराज से ख़त्म हो चुकी हैं। ये जो पार्क है ये खंडरात का मंजर पेश कर रहा है, जो कि ज़िला इंतज़ामिया मुल्तान और PH मुल्तान की नैली का मुँह बोलता सबूत है। यहाँ पे कीमती जो एक्सरसाइज के लिए और झूले और जो दीगर चीज़ें लगाई गई थी वो भी अदम तवज्जो के बहस मुकम्मल तौर पर खंडरात हो चुकी हैं, ख़राब हो चुकी हैं। यहाँ पर हमारे साथ शायरी भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि पार्क जो मुकम्मल तौर पर खंडरात का मंजर पेश करते जा रहा है, यहाँ की रौनकें जो हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं, इस हवाले से वो क्या कहते हैं और उनके क्या मुतालबात हैं। अजय सर बताइएगा कि ये पार्क जो है वो काफ़ी अरसे से ख़राब हो चुका है, टूट फूट का शिकार है। गवर्नमेंट से अपील है हमारी कि इस पार्क को बहाल करें ताकि रवाना को अवाम आवे, अस्काई करे, झूले सब चीज़ ठीक करे। अपील है गवर्नमेंट से। जी बिल्कुल, उन्होंने गवर्नमेंट से अपील की है कि फौरी तौर पे इसको ठीक कराया जाए ताकि यहाँ पे शहरी जो हैं वो फैमिलीज़ के साथ आएँ और अपने एक्सरसाइज करें, खेल कूद करें और ज़िंदगी जो है वो एंजॉय की जा सके, और जो यहाँ पे कीमती जो सरमाया लगाया गया है वो भी ज़ाय होने से उसको भी बचाया जाए। जी टोबा टेक सिंह में महकमा तालीम के ज़रिए तमाम ज़िला भर के स्कूलों के दरमियान साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स और रियाजी के मॉडल्स के मुकाबले और नुमाइश का इनेकाद किया गया। तलबा ने बेहतरीन नुमाइश पेश करके जजेस को हैरान कर दिया। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद आसिफ नदीम की रिपोर्ट में। नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ते वीरां से, जरा नम हो तो ये मट्टी बहुत जरखेज है साकी। टोबा टेक सिंह में महकमा तालीम के ज़रिए तमाम गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल नंबर 1 में जिला भर के स्कूलों के मबैन मुनक़दा साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स और रियाजी के मॉडल्स के मुकाबला जात और नुमाइश में तलबा और तालबात के एक से बढ़कर एक शानदार मॉडल्स ने पोजीशन होल्डर्स के लिए फैसला करने वाले जजेस को मुश्किल में डाल दिया। इस मौका पर CEO एजुकेशन मिसेस अकीला इंतखाब खान ने ABN न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा, हमारी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव का हिस्सा है जिसमें वो बच्चों को को-करिकुलर एक्टिविटीज की तरफ लेके आ रहे हैं होगा, और बच्चे जो हैं ये स्किल्स जो उन्होंने बिल्कुल लो कॉस्ट से बहुत अच्छी चीजें बनाई हुई हैं, मैंने अभी खुद देखा है, तो बहुत अच्छा मैसेज आएगा, बाकी बच्चों में भी आगे बढ़ने का जोश पैदा होगा। इस मौका पर मुकाबला जात में हिस्सा लेने वाले तलबा और तालबात का कहना था, यही स्किल्स अगर हम अपने फ्यूचर में अप्लाई करें तो इससे हम अपने फ्यूचर में बहुत सी हमारे एडवांटेजेस होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ अगर हम ये एक्टिविटीज करते रहें तो हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगा। मुनक़दा मुकाबला जात में इस्लामिया सेकेंडरी स्कूल टोबा टेक सिंह के नहम जमात के तलबा अब्दुल्ला हफीज और रोएदाद अहमद के मॉडल्स ने पहली, गवर्नमेंट हाई स्कूल मौजा नवाब भोती के दहम जमात के तालिबे इल्म मोहम्मद हुसैन के मॉडल ने दूसरी और गवर्नमेंट स्कूल 736 गाहबे दहम जमात के तलबा मोहम्मद उमैर और मोहम्मद हंजला के मॉडल ने तीसरी पोजीशन हासिल की। मैं इस किस्म के कंपटीशन का पार्ट बना हूँ जिसमें मैंने अपने जो यंग जनरेशन है, आने वाली जो जनरेशन है जो कि पाकिस्तान का फ्यूचर है, उनको मैंने अपने बड़े ही क्रिएटिव स्किल्स और ऐसे मॉडल एग्जिबिट करते हुए देखा है जो कल को फ्यूचर में जो पाकिस्तान की जरूरत है। तकसीम तकरीब नामात के मेहमान खसूसी असिस्टेंट कमिश्नर अली समीर ने तलबा के हौसला अफजाई के लिए इनमें कैश इनामी रकूम तकसीम की। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आसिफ नदीम, ABN न्यूज, टोबा टेक सिंह। अहमदपुर शर्किया शहर गंदे सीवरेज के पानी में डूब चुका है। मोहल्ला हुसैनाबाद, बाकरी और मस्जिद कुबा के करीब गंदा पानी भरने से शहरियों को गुजरने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मजीद जानते हैं शाहीन लाशारी से। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अहमदपुर शर्किया का चबूतरा बाजार रोड, जो कि बिल्कुल अहमदपुर शर्किया म्यूनसिपल कमेटी की बिल्कुल मुलक्का दीवार के साथ ये रोड जा रहा है। अहमदपुर शर्किया का मेन बाजार है, तो यहाँ तकरीबन 5-6 सालों से जो है ना सीवरेज का पानी जमा रहता है, तो यहाँ पर जो शहरी हैं इनको बड़ी ही शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये 5-7 साल से यही मसला है, इसका ये बल्दिया की बगल में है
और ये बल्दिया वाले कोई चीज़ भी देख ही नहीं रहे। पानी का मसला कोई हल नहीं हो रहा। जब भी देखो दुकानदारी हमारी सारी ख़त्म हुई पड़ी है, यही इसका मसला है। इन शहरियों का कहना था कि ये जो चबूतरा बाजार का मेन रोड है बल्दिया के अक़ब में, तो ये तकरीबन 5-7 साल से ये पानी जमा रहता है और यहाँ के मुलक्का आबादियों के शहरियों को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। और यहाँ के जो इस रोड पर जो कारोबारी शख्सियात हैं वो भी उनका कारोबार ठप हो चुका है। खादिम शहीन लशारी, ABN न्यूज़, अहमदपुर शर्किया। माल्टे के लहलहाते बागात हसन अब्दाल की पहचान है। सरसब्ज़ दरख्तों पर लगने वाले माल्टे जायके में अपनी मिसाल आप हैं। सर्दियों के मौसम में माल्टे खाना किसे नहीं पसंद। खुश रंग, खुश जायका और खुशबूदार फल होने की बदौलत माल्टे हर उम्र के अफराद में मकबूल हैं। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं हसन अब्दाल से साकिब अली। मौसम सरमा की बेहतरीन सौगात हसन अब्दाल के माल्टे खुश रंग, खुश जायका और खुशबूदार फल होने की वजह से हर उम्र के अफराद खाना पसंद करते हैं और माल्टे की मुख्तलिफ इकसाम भी पाई जाती है। जबकि रेड ब्लेड माल्टा लज्जत और मुनफरिद जायके के बाद फलों में अपनी अलग पहचान और अहमियत का हामिल है। बाग में मेहमानों के लिए दरख्त से ताज़ा माल्टे तोड़कर खाने के लिए पेश भी किए जाते हैं। लोग दूर दराज से अपने अजीजों के लिए ये माल्टे पैक करवा के लेके भी जाते हैं। बाग के मालिक का कहना है कि ये अल्लाह ताला की खास नेमत है। हसन अब्दाल के माल्टे अपनी मुनफरिद जायके और रंगत की वजह से मशहूर है। बाग में माल्टे लेने वाले शहरी कहते हैं कि मैं हसन अब्दाल के बागात में आया हूँ माल्टे लेने अपनी इस फैमिली के लिए। यहाँ के माल्टे मुस्तकिल वैरायटी के होते हैं, बहुत दिन का ज़ायका होता है, ज़बरदस्त माल्टे होते हैं, ले जाता हूँ। ये बहुत फ़ायदेमंद भी है। माल्टे ग़िज़ाइयत के लिहाज से बेहतरीन होते हैं जो शफाफ सेहतमंद जिल्द के असूल में मदद देने के साथ साथ मुतादिद अमराज का खतरा भी कम करते हैं। हसन अब्दाल के माल्टे जायके में अपनी मिसाल आप है। सर्दियों के मौसम में माल्टे खाना हर किसी को पसंद होते हैं। इसके खाने के बेशुमार फ़ायदे हैं। कैमरामैन टीम के साथ साकिब अली, ABN न्यूज़, हसन अब्दाल। लकी मरवत में 9 तैनात DPO मोहम्मद जवाद इसहाक ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। DPO ऑफिस पहुंचने पर SP इन्वेस्टिगेशन और पुलिस अफसरान की जानिब से शानदार इस्तकबाल किया गया। पुलिस के चाकू चुबंद दस्ते ने DPO को सलामी पेश की। DPO ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। शोहदा के सारे सवाब के लिए फातह खानी भी की। उन्होंने अपने दफ्तर में SDPOs और दफ्तरी स्टाफ के साथ तारफी मुलाकात की। मोहम्मद जवाद इसहाक ने कहा कि जिला लकी मरवत में अमन वमा की सूरत हाल, मेरिट, कानून और इंसाफ की बालादस्ती समेत बेहतरीन सर्विस डिलीवरी इनकी अव्वलीन तरजीहात हैं।